क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 187। बुक में ध्यान होना चाहिए, अभी कुछ भी आपको लिखना नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर बैंक बुक इन द बुक्स ऑफ कल्पना। बैंक बुक लिखा हुआ है, कैश बुक नहीं लिखा हुआ है, तो हमने हेडिंग दिया है बैंक बुक ऑफ कल्पना। कैश बुक की जगह क्या हेडिंग देना है? बैंक बुक। और जब भी बैंक बुक होगा ना, तो आपको कैश वाला कॉलम नहीं होगा, सिर्फ बैंक्स वाले कॉलम होंगे। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि उनके 1, 2, 3, 4 बैंक्स में अकाउंट्स होते हैं। सो चारों बैंक्स को अलग रखते हैं और कैश को अलग रखते हैं। जैसे कॉलम्स बना रहे हैं ना, अब 4 बैंक होंगे और एक कैश है, तो 5 कॉलम हो जाएंगे। बहुत डिफिकल्ट होगा बनाना, तो बैंक को अलग कर देते हैं, कैश को अलग कर देते हैं। कैश बुक अलग बनाएंगे और बैंक बुक, ऐसी एक नोटबुक होगी जिसे वो कहेंगे कैश बुक, ऐसा ही एक दूसरा नोटबुक होगा उसे वो कहेंगे बैंक बुक। तो यहाँ पर हमें बैंक बुक बनाना है, ठीक है। सो आपका 1, 2, 3 कॉलमनर तो हो गए, अब बैंक बुक कर रहे हैं। क्वेश्चन 9, 2015 September 1st। ओपनिंग बैंक बैलेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5000 है एंड ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ऑफ बड़ौदा में 4000 है। अभी बैंक बैलेंस होता है ना, तो वो डेबिट साइड आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस BD, SBI 5000, ठीक है। और बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, पेमेंट साइड बाय बैलेंस BD, BOB में 4000। अब ये 4000 क्रेडिट साइड कैसे आए होंगे? तो बैंक जब इन्होंने बनाया होगा ना, तो इनका रिसिप्ट साइड कम होगा, पेमेंट साइड ज़्यादा होगा, इसलिए इनका डिफरेंस क्रेडिट साइड आ रहा है। ये क्रेडिट साइड कैसे आ रहा है, एक इलस्ट्रेशन में भी आ रहा है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये सम पूरा कर लेते हैं, फिर मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। September 2, goods of rupees 8000 purchased, for which check of 3000 on SBI and for the remaining amount a check of BOB is issued। गुड्स परचेज किए, सो परचेज किए तो कहाँ एंट्री होगी? पेमेंट साइड, वेरी गुड। सो पेमेंट साइड एंट्री करेंगे यहाँ पर, बाय परचेज अकाउंट SBI में 3000, टोटल 8000 का परचेज है। SBI का चेक 3000 का दिया, हम जहाँ गुड्स परचेज करने गए हैं वहाँ हमने 3000 का SBI का चेक दिया और बाकी का चेक BOB का दे दिया। सो बाकी कितना अमाउंट होगा? 5000। तो ये BOB में से पैसे जाएंगे और वो SBI में से जाएंगे। फोर्थ, goods of rupees 7000 sold to Jenny. Jenny issued a check of the necessary amount which is deposited in the BOB account. हमने जेनी को गुड सेल किए, गुड सेल किए, इट मीन्स पैसा आ रहा है, आ रहा है मीन्स रिसिप्ट साइड टू सेल्स अकाउंट। कौन सी बैंक में पैसा आ रहा है? BOB में, तो BOB में लिखेंगे 7000। कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ है इसमें? कॉन्ट्रा एंट्री किसे कहते हैं? जब बिजनेस के बाहर का, जब बैंक में कैश डिपॉजिट किया हो या बैंक से कैश विड्रॉ किया हो, और चलो विड्रॉ या डिपॉजिट किया भी हो, यहाँ कैश कॉलम है कहाँ की कॉन्ट्रा एंट्री करोगे? कैश कॉलम होना चाहिए ना उसके लिए, कैश कॉलम है ही नहीं। ये पैसा रिसीव्ड हुआ है, 7000 रुपीज़ बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक आया है। सिक्स्थ, सैलरी ऑफ 3000 पेड बाय चेक ऑफ BOB, पेमेंट साइड बाय सैलरी अकाउंट BOB में 3000। SBI credited 700 for interest and 2000 for dividend।
रिसिप्ट साइड SBI ने क्रेडिट किया है, हम डेबिट करेंगे। बैंक इंटरेस्ट अकाउंट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, SBI में 700 टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, SBI में 700 टू डिविडेंड अकाउंट एंड टू डिविडेंड अकाउंट, SBI में 2000, डेट सेम। बैंक ने क्रेडिट किया, हम डेबिट करेंगे। 10th, ₹1500 विदड्रॉन फ्रॉम SBI फॉर पर्सनल यूज। SBI से विदड्रॉ किया है, बैंक से तो पैसा जा रहा है तो हम पेमेंट करें बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। 10th, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, SBI में 1500। Crossed check of 15,000 received from Jinal towards her dues, which is deposited in the BOB account. रिसिप्ट साइड BOB में 15,000 Jinal account, BOB में 15,000 BOB में 15,000। ठीक है, नेक्स्ट। Check of ₹2,000 issued from SBI bank account and deposited in the bank account of BOB। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे एक अकाउंट में पैसों की ज़रूरत है, हमने वहाँ से चेक दे दिया है हमारे दूसरे अकाउंट के लिए, यानी एक अकाउंट से पैसा जा रहा है और दूसरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, दोनों साइड एंट्री करेंगे। So 2000, check of ₹2,000 issued from SBI, it means SBI से पेमेंट जा रही है, so SBI में पेमेंट साइड लिखेंगे 2000 issued from SBI बैंक अकाउंट and is deposited in the BOB account, और BOB में हमने 2000 रुपीज़ अपने ही अकाउंट से डिपॉजिट किए हैं। ठीक है, सो SBI से पेमेंट हो रहा है, BOB में रिसीव्ड हो रहे हैं। सो BOB में यहाँ पर लिखेंगे, BOB में ये पैसा कहाँ से आया, टू SBI बैंक अकाउंट। हाँ सर ये दोनों एक दूसरे के मतलब अकाउंट्स में एक्सचेंज हो रहे हैं तो सर कॉन्ट्रा में नहीं, कॉन्ट्रा यहाँ नहीं लिखेंगे, कॉन्ट्रा मीन्स कैश में। हाँ, और यहाँ SBI लिखा हुआ है तो बाय BOB बैंक अकाउंट। डेट कौन सा है, 20। Goods of ₹4,000 sold at 10% cash discount, for which check is received, which is deposited in BOB account. Receipt side 3 days account to sales account, 3600। अब देखो कैश डिस्काउंट है, आपने माइनस किया, लेकिन यहाँ डिस्काउंट का कॉलम ही नहीं है लिखने के लिए। अगर डिस्काउंट का कॉलम होता तो रिकॉर्ड करते, नहीं कोई ज़रूरत नहीं नोट्स। ठीक है, हो गया इतना क्लियर। चलो नाउ टोटल करेंगे। सो देखिए पहले इधर SBI 7,700 टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड 7,700 माइनस टोटल ऑफ पेमेंट साइड 6,500 बैलेंस 1,200 बैंक बैलेंस। ठीक है, तो SBI में क्या लिखेंगे, कौन सा मंथ है, सितंबर, लास्ट डेट 30, बाय बैलेंस CD, SBI के कॉलम में 1,200।
अब 1200 लिखने के बाद दोनों टोटल टैली हो जाएंगे। तो देख लो एक बार 7700 हो रहे हैं दोनों। नाउ BOB BOB total of receipt side 27,600, total of payment side 12,000, 15,600, closing bank balance, so 15,600। अब दोनों साइड टोटल करो, 27,600 हो जाएगा दोनों साइड का टोटल, ठीक है। 1200 एंड 15,600। अब सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर फर्स्ट टू बैलेंस PD, ठीक है। क्लियर हुआ? ये सम करने में मुझे 10 मिनट्स लगे, आपको कॉपी करने में आधा घंटा नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, जल्दी करना है। चलो, और दूसरा एक कंसेप्ट भी मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, ये हो जाए आपका कि हम जो करते हैं बैंक उसका ऑपोजिट क्यों करती है। ओके, सो जल्दी से नोट डाउन कर लो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी जल्दी से नोट डाउन कर लो।